नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। आर यू श्रवण कुमार और आर यू मैरिड टू श्रवण कुमार? श्रवण कुमार जी की थोड़ा हम बात करेंगे। आप समझते हैं श्रवण कुमार क्या होता है? आज के दिन लड़कों को बीमारी आ रखी है श्रवण कुमार बनने की, विच इज ओके। लोग कहेंगे अरे तू समाज में क्या कर रहा है, श्रवण कुमार ही तो होना चाहिए बच्चों को। देखो, श्रवण कुमार के लिए माता पिता को ब्लाइंड होना पड़ेगा, अपाहिज होना पड़ेगा, बनने को तैयार हो। दूसरा, श्रवण कुमार ने शादी नहीं करी भाई। श्रवण कुमार बनना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपने शादी नहीं करनी होनी चाहिए। क्योंकि वो डोंगी लेके जब श्रवण कुमार जी चल रहे थे ना, वो डोंगी ना वो ऐसे उठाते और यहाँ पे बास्केट में माता जी बैठी हैं, बास्केट में पिताजी बैठे और सारे तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, वो खुद उठा रहे थे। उनने किसी लड़की को नहीं बुलाया, बीवी को नहीं बुलाया। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके पापा मम्मी को तीर्थ यात्रा कराना, ऐसा नहीं बोला, अपने दम पे करा। श्रवण कुमार बनना है, अपने दम पे बनो, बीवी के दम पे मत बनो कि मैं तो नौकरी करूंगा बट आई एम श्रवण कुमार, ये मैं लेके आ गया, क्वालिफाइड मेड, लुकिंग वेरी गुड, प्लीज ऑल योर्स, इसकी चक्की पीसिंग करो, आई एम द श्रवण कुमार। मेरी थोड़ी सिट डाउन कॉमेडी ठीक चलेगी क्या? क्या ये कॉमेडी हो रही है? क्या ये दर्द का विषय है? दोनों चीज़ें। अगर आपकी शादी हो रखी है ऐसे पति से जो श्रवण कुमार बनना चाहता है, एट योर कॉस्ट यू हैव टू कॉल आउट दैट ब्लफ। यू से तेरे माता पिता है, तू इनकी सेवा सुबह 6 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक कर। तू चाय पिला, तू खाना बना, तू कर, मेरे से मत करवा, मैं अपने की करूंगी। ये सेवा का चक्कर करके ना, माँ बाप की सेवा कौन करेगा ओल्ड एज में? अरे ओल्ड एज आने तो दो। अभी तो आपके ससुर की उम्र 57 ईयर्स है, सास की 53 है और पति की आपकी 27 है और आपकी 25 है। तो 53 में सेवा करानी है, 57 में सेवा करानी है। सलमान खान जी सेवा करा रहे हैं, अगर वो शादी टाइम पे करे होते तो 57 में वो भी ससुर होते। वो सेवा कराने जैसे लग रहे हैं। 57 में सेवा होती है या दादागिरी होती है? सेवा की जरूरत है जाके 77 में शायद से। और वो भी सेवा कौन करेगा? कितने कौन के सेवा करेगा? कोई असिस्टेंट, अस्पताल, नर्स? हाँ, प्रॉपर्टी ले लोगे तुम, प्रॉपर्टी लेगा ये लड़का। तो जहां लड़की को प्रॉपर्टी मिल रही है तो यानी उसको भी सेवा करनी चाहिए। अरे आज के दिन बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही, नौकरी लग के शादी नहीं हो रही, शादी करके शादियां निभ नहीं रही, ये इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, यहां माँ बापों को अपनी सेवा की सही फुर्सत नहीं मिल रही। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और सेवा की कोई उनको हाथ पैर सब सही चल रहे, जरूरत नहीं, लेकिन उनको आगे की कमिटमेंट चाहिए कि व्हेन आई विल रिक्वायर देन यू विल डू, बिकॉज मैंने इतनी सेवा करी थी। ये सेवा कैसे करनी होती है माता पिता की, इसकी अलग वीडियो बना दूंगा। हैं सेवा के तरीके हैं, आजकल डिजिटल तरीके हैं बहुत, उसमें आइडिया दे दूंगा अगर आप चाहोगे ना सेवा कैसे करनी। इस गिल्ट से मैं दूर करना चाह रहा हूं समाज को। लड़कों में बहुत भयंकर गिल्ट डाला जा रहा है, उनकी स्पेशली माताओं द्वारा। क्योंकि माताओं को पूछा जाए कि भाई सुनो, तुम इतनी अच्छा, जहाँ एक पेरेंट चला जाता है ना, वहाँ अकेले बेटे की माँ, अकेली माँ, इकलौता बेटा, पिताजी नहीं, तो बहुत सिंपैथी क्यों चाहिए? अकेली बेटी की माँ कहाँ जाए जिसका पति नहीं है? उसके लिए तो कोई सिंपैथी की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि पुरानी मूवीज में जितनी भी लड़कियों की माँ थी वो दिखाई जाती थी स्लीवलेस किट्टी पाटी खेलती हुई। तो वो साइकोलॉजी ऐसे होगी कि लड़की की माँ तो ना बीमार होती, ना उसके को सेवा की जरूरत। सेवा की जरूरत तो निरुपमा रॉय जी को है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की मम्मी तो वही है। आ गया बेटा तू, आजा, मैंने तेरे लिए खाना बनाया बेटा, आजा। और वो पूरी ऐसे दर्जी का काम कर रही होती थी। वो साइक पता नहीं कहाँ आत्मा में घुसी पड़ी है, कहाँ के इंजेक्शन लगा के क्या सीखे पड़े हो भाई। इसको सेवा की जरूरत, उसको सेवा की जरूरत, सबको सेवा की जरूरत। अरे तू ये क्या कर रहा है, तू ये ऐसे क्यों बता रहा है? मैंने कितनी अच्छी थ्योरी बताई कि भी माँ बाप के साथ में रहो, बगल के घर में, सेम घर में ना रहो। तो लोगों ने इसको क्या एक ये नहीं सुना कि साथ में रहो, साथ में रह के सब कुछ फायदा हो सकता है। इनको जरूरत आपकी तो आपको इनकी जरूरत, आप इधर आ जाओ, इनकी जरूरत आप आ जाओ, और आपको जरूरत तो ये आ जाए। आपके बच्चे स्कूल से आए और आपकी बीवी नौकरी पे गई हुई है, तो दादा दादी का, नाना नानी का घर बिल्कुल 25 मीटर 50 मीटर की दूरी पे है, सेम सोसाइटी में, सेम टावर में, सेम कॉलोनी में या सेम शहर में, जो भी सिस्टम आपको करना है आराम से हो सकता है। लेकिन ये तो चर्चा ही नहीं कर रहे लोग। कह रहे तू बोल रहा है
कि बहू बेटी अलग रहना चाहिए, अलग रह, अरे अलग मैं क्या कह रहा हूं, काठमांडू में चले जाओ या बर्न चले जाओ या वेलिंगटन चले जाओ या बर्मिंघम चले जाओ या टोरंटो चले जाओ या बैंगलोर चले जाओ। मैं बोल रहा हूं फुफ्फो वहीं पे बगल में रह लो ना, बगल में रह लो, रेंट पे रह लो। तो भाई तुम डिजायर में ही क्यों सारा परिवार जाएगा, 2 अल्टो ले लो ना, डिजायर में ही घुसेंगे हम तो सारे के सारे। अरे भाई 2 अल्टो ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, 4 जने उसमें आ जाते हैं, 4 इसमें भी आते हैं, ये छोटी, और ऑलमोस्ट उतने से में पैसा बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो 1.7 अल्टो की कॉस्ट में एक डिजायर आती है, तो थोड़ा पैसा और डाल लो, 2 ले लो। यही तो बोल रहा हूँ, घर के साइज छोटे कर लो। श्रवण कुमार क्यों बनाना है माता पिताओं को? वो श्रवण कुमार की पूरी स्टोरी सुनोगे तो बेचारे मर भी जाते हैं, ट्रैजिक स्टोरी है। मत बनाओ अपने किसी बच्चे को, खुद भी अंधा होना पड़ेगा। और इसको मत, इसको वो करो, उसकी स्टोरी हो चुकी है। वो समाज को मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सब ज़रूरतें थी क्योंकि यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, गरीब देश था। गरीब देश में यूँ था कि भी माता पिता का ख्याल रखेंगे और छोरे ही रखेंगे। इसके कारण फीमेल फीटिसाइड बहुत हुआ क्योंकि छोरे ने ही रखना था ख्याल। क्योंकि कई मदर्स बोलती हैं, जब उनको बोला जाता है जी छोरी वाले जो थे वो कहाँ जाएं, जब मैं तो रियल टाइम वार्तालाप बता रहा हूँ, कहते मुंह से कैसे निकलता है, जैसे वो कोर्ट में नहीं, वो कुछ वकील कुछ पूछता तो हाँ हाँ मैं खूनी हूँ, वो ऐसा निकलता है ना डायलॉग। तो मैं बताता हूँ कैसे डायलॉग होता है। अन हुआ है तो उसका भाई देखेगा, नहीं उसका भाई नहीं है जी, वो तो सिर्फ लड़की है। तो फिर कर लेते अपना, दीजिए 2 लड़की कर ली थी, तो फिर उसके बाद अब कितने बच्चे पैदा करें? हमने करे, हमने अपने कोख में फीमेल फीटिसाइड किया लड़के के चक्कर में, 5-5 बार बच्चे पैदा करे हैं, मतलब वो पेट में डाले हैं। 2 लड़कियां पैदा करी, 2 मारी कोख में, फिर लड़का पैदा हुआ। अब इस माँ का एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इसने तो बहुत सेक्रीफाइस करे ना। सेक्रीफाइस क्या है? लाइफ सेक्रीफाइस करी, कभी सुखी नहीं होने वाली। जिस औरत ने, जिस पति ने फीमेल फीटिसाइड किया है, वो उम्र में जीवन में कभी सुख नहीं रहने वाला। ये लिख के ले लो, जिसने भी कर रखा है, ये पाप है, इसको गलना ही पड़ेगा। इसका पश्चाताप बहुत, मतलब ऐसे है, इतनी बड़ी लिस्ट है, वो करने पे थोड़ा आपका दर्द कम होगा। जिन जिन ने करा है इनकी सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। अब ये सोचते हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री है लड़का। मुझे एक चीज़ बताओ, समाज में ये जो बहुत ज़्यादा इशू बहुत चल रहा है, ये हम बच्चे पैदा करते हैं, जिनने भी करे हैं, जो बड़े हैं, जिनके छोटे भी बच्चे, ये क्या म्यूचुअल फंड की एसआईपी हैं बच्चे, कि हर महीने इन पे खर्चा होगा और फिर ये बड़े होके फिर लमसम पेमेंट देंगे हमें, फिर कौन किसने 12% दिया, किसने 15 दिया, किसने 18 दिया, उस पर चर्चा होगी। ये ऐसे क्यों, ये हक क्यों समझ रहे हैं लोग? नहीं हमारा हक नहीं है क्या, उसकी पेमेंट, उसकी तनख्वाह पे हमने इतने सैक्रिफाइस किए। अरे एक बच्चा पैदा करके उसको स्कूल में भेजना, कपड़े देना, सब उसको ठीक ठाक उसको प्रोटेक्शन देना इज नॉट सैक्रिफाइस, इट इज नॉर्मल। सैक्रिफाइसेस जब उसको नहीं करना चाहिए था तब करना। सैक्रिफाइस के टाइम आने से पहले तो आप लटक लेते हो बच्चों पे। सैक्रिफाइस है 35 साल के बच्चे के लिए कुछ करना, 40 साल के बच्चे के लिए कुछ करना, क्योंकि नहीं करने की जरूरत आपको। और जो चीज नहीं करने की जरूरत और वो कर रहे हो उसको सैक्रिफाइस बोला जाता है। बच्चे को पालना सैक्रिफाइस नहीं है। ये किसने टंटे सिखा रखे हैं? एक मां रात को बीमार बच्चे के लिए जागती है, पिता को भी जागना चाहिए, पर मां तो जागती है क्योंकि वो सो नहीं सकती। क्योंकि अगर वो सो सकती तो वो जागती नहीं। और सो क्यों नहीं सकती? क्योंकि उसको बच्चे में प्रेम है, मोह है। और सिंस वो कुछ और कर नहीं सकती और ये करना पड़ रहा है, इसको बहुत ज्यादा ऐसे मत करो। अब बहुत लोग विचलित होंगे इस बात से, बिना खुशी दिए, क्योंकि फिर वही बच्चा जब अपना अब शब्द कहे और बीमार पड़े, 25 साल का, 18 साल का, 30 साल का, तो फिर मां नहीं जागती। मां छोटू बेबी के लिए जाती, क्योंकि छोटू बेबी फील देता है मां को। वो जब माँ दूध पिलाती है, पहले तो ये एक चीज़ अपने दिमाग में समाज सेट कर ले कि माँ बाप बच्चों को जितनी खुशियाँ देते हैं, बहुत देते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा बच्चे माँ बाप को देते हैं। अगर ये आपने आज सेट कर लिया अपने दिमाग में, सारा कलेश दूर हो जाएगा। वो बच्चा पैदा हुआ, प्योर सोल है, वो ऐसे हंसता है ना जब, हा हा हा, उसको कख नहीं पता।
माँ के दिमाग में अभी भी 100 चीज़ें चल रही हैं, सास के लिए चाय बनानी है, वो आ जाएगा, फिर खाना बनेगा, कपड़े नहीं है, फिर इसका पैम्पर्स लेके आने हैं, मेरे को वो करना है, मेरी नौकरी भी थी, मेरे पैसे हैं, मेरे पापा को फ़ोन नहीं आया, मम्मी को आया, मेरे बैंक में पैसे नहीं है, नेटफ्लिक्स का पेमेंट करना है, खाने में क्या बने, 50 चीज़ चल रही हैं औरत के माँ के दिमाग में। बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, बच्चा माँ को देख रहा है और खुश है, प्योर है। वो जो प्योरिटी का मज़ा मिलता है ना, उसको माँ बाप चुका नहीं सकते। मैं उल्टी चीज़ करके बता रहा हूँ, आप समझ लो। अब आपके बहुतों के बिलीफ सिस्टम होंगे, बहुत मेरे को एड़ा पेड़ा बोल देंगे, विच इज़ ओके। कभी भी कोई आदमी आया है हिस्ट्री में एक अलग सिस्टम लेके, उसके साथ ऐसा ही किया गया है। मे बी शायद 10 साल बाद ऐसा ना किया जाए, 20 साल बाद ना किया जाए। हमें कभी भी लटकना नहीं है। अगर आप एक औरत है और एक मर्द है कोई, जब तक आपका बच्चा नहीं होता तब तक आप माँ बाप नहीं कहलाते। वो आके दर्जा देता है, वो आके दर्जा देती है। उसके बिना लोगों के अलग नाम रखे जाते हैं, जैसे कोई बोले नामर्द, कोई बोले बांझ, ऐसे गंदे वर्ड्स यूज करे जाते हैं। इन वर्ड से बचाने के लिए वो आता है, आती है, तो उसको भैया वो आपको टिक करती है कहीं लाइफ में। जिनके नहीं बच्चे हुए उनकी पीड़ा देखो, जो फर्टिलिटी सेंटर्स जा रहे हैं, बाबाओं के जा रहे हैं, पहाड़ियाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कितना दर्द है। उन पेरेंट्स नहीं बोलूँगा, उन कपल्स को बोलो जिनके नहीं हुए। उनकी वो एनी डे वो कहेंगे कि यार बस तू दे दे, कहीं से बच्चा हो जाए, कुछ ले ले उनका। और यहां जिसके हो गए राजी खुशी, वो कह रहे SIP मॉडल, एन्युटी प्लान, इंश्योरेंस पॉलिसी। तूने हमारे लिए क्या किया, तू क्या करेगा, हमने तेरे लिए इतना किया। अगला क्या करेगा पता है? वो आप ही की तरह बच्चे पैदा करेगा और उनका वैसे ही ख्याल रखेगा जैसे आपने रखा। यही विधि का विधान है। आपने बच्चे पैदा करे, बहुत अच्छा काम किया, इनको किसी लायक बनाया, कुछ कर पाए, सिंसे कर पाए, लायक बन पाए, तो इनने बच्चे किए। और इनने उन बच्चों को, आपने जितनी इनको शायद लव, अफेक्शन, प्रोटेक्शन और जितने रिसोर्सेज सब कुछ दिया, तो इनकी मॉरल ड्यूटी है कि उतना देना या उससे ज़्यादा देना। और जैसे जिस जिस सोसाइटीज़ में ये सोच है और किया जा रहा है, वो सोसाइटीज़ और कंट्रीज तरक्की कर रहे हैं। और जो देश रोंदुमा लटके पड़े हैं, फिर वही वो बहुत लोअर मिडिल इनकम, लोअर क्लास और ऐसे हैप्पीनेस इंडेक्स में लो कंट्री बनते जा रहे हैं। देख लो आप कहीं। आज़ाद कर दो अपने बच्चों को। जहाज के पक्षी हैं, लौट के आएंगे, आएंगे जब जरूरत पड़ेगी। कई लोग तो अपने बच्चों को टेस्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगी करके अपना बीमारी आकर्षित करके ऑपरेशन करा लेते हैं। फिर वो बच्चा आता है, 10 दिन सेवा करता है, चला जाता है। और फिर उसी बच्चे को माँ ताने डालती थी कि पता नहीं तू आएगी, तू आएगा, तू करेगा, मुझे तो नहीं लगता। और फिर उस बच्चे ने बोला, कन्वर्सेशन है कि भाई तुझे ये बीमारियां मेरे को टेस्ट करने के लिए लानी है क्या, कि आज तेरा ये कट जाए, कल तेरा वो फट जाए, और फिर ये हो जाए और मैं तेरी सेवा कर जाऊं। सेवा 10 दिन करानी है या बिस्तर में पड़ के 30 साल करानी है? क्या ये सेवा का क्या बीमारी लग रखी है पेरेंट्स को कि मैं तो बिस्तर में, ये इज इट सच है? वो आप ये बताओ कि आपका आप गिरोगे पड़ोगे और आपका बच्चा नहीं आएगा, तो इट स्पीक्स सो पोरली ऑन यू। आप बोलोगे नहीं वो बहू आने नहीं देती, वो बहू चुरा के ले गई। आपके बेटे का तो जो श्रवण कुमार बनना चाहिए था, उसका तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भगवान ने लगाया ही नहीं। पहले वो आपका से चल रहा था हैक करके, फिर वो आई, उसने जोड़ दिए तार, उसने उसका दिमाग ले लिया, फिर वो अपने हिसाब से। ये जो लड़के हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तुम मूर्ख हो क्या? अरे है, अपना लेके चल रहे हो ना सारे के सारे। नहीं मेरे को बीवी का होना है, नहीं माँ बाप का सुनना है। ये तुम ये बीवी का और माँ बाप के बीच में क्यों फंस रहे हो? अपना दिमाग लेके चलो ना। श्रवण कुमार बनने का अगर मन है तो अपने दम पे बनो, ये है टेक अवे सबसे बड़ा। और जिसका श्रवण कुमार नहीं है, श्रवण कुमारी है, तो भाई उस पर भी विश्वास कर लो, कर लेगी, कुछ करना होगा। नहीं तो सबसे बड़ी चीज़ है, अपने सामर्थ्य बढ़ाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ये जिनके जितने ज़्यादा अवेलेबल दिखते हैं ना बच्चे, वो उतने ही बीमार और नखर पड़ते हैं, ये भी एक सच्चाई है। और जिसके नहीं दिखते ना, जिसके फॉरेन कंट्री चले गए, अब वो कैसे सेवा करेंगे भाई? वो तो आ ही नहीं सकते। आपको 50 मीटर दूर रहने में तकलीफ है जो मैंने बताया है, लेकिन
5,000 किलोमीटर में कोई तकलीफ नहीं है, 10,000 किलोमीटर में कोई तकलीफ नहीं है, वो तो चला गया फॉरेन कंट्री, पर 50 मीटर दूर नहीं रहना चाहिए, हमारे साथ ही रहना चाहिए। क्यों? हमारी सेवा करे। उस लड़के से अपनी बेडशीट नहीं बनती, आपने इस लायक नहीं बनाया उस लड़के को कि वो आपके घर में बेडशीट चेंज कर ले, उसने करी नहीं। उसके कच्चे बनियान भी आप ही धो रही थी अभी तक शादी से थोड़े दिन पहले, पर वो अब श्रवण कुमार बन जाए किसके बेसिस पे? उस लड़की के बेसिस पे। वो लड़की नहीं बनने वाली, नहीं करने वाली। फोड़ लो अपना सर, हो लो दुखी, और कोई दूसरी नहीं मिलने वाली। बहुत लोग अभी मैं देख रहा हूँ, लड़कियां आती हैं पहली शादी कैंसिल कर देते हैं, अरे अच्छी नहीं पसंद आई। ये जो टशन था ना लड़के वालों का, ये चलता था 20-30 साल पहले, क्योंकि मजबूरी थी लड़की लड़की वालों की। आज के दिन भाई नहीं है, तुम एक को छोड़ दो, तुम्हारे को तो अब कभी नहीं मिलने वाली, डाइवोर्सी भी नहीं मिलने वाली, कोई और भी नहीं मिलने वाली, कैसी तरह की भी नहीं मिलने वाली। एक बार तो समाज में ये क्लियर हो गया ना तुम्हारा परिवार कैसा है। और फिर आप ये देख लेना, जब मैं औरत को बता रहा हूँ, सासू माँ जी को, कि आप श्रवण कुमार चाह रही थी ना सेवा हो, ऐसा काम हो जाएगा कि कोई वो बहू तो निकल जाएगी, डाइवोर्स करके भाग जाएगी, या आप भगा दोगे खुद भाग जाएगी, फिर कोई आएगी नहीं। फिर आपको अपने पति के साथ साथ उस लड़के का भी करना पड़ेगा, और आपका बुढ़ापा और खराब हो जाएगा। कम से कम अगर उसकी शादी ठीक चलती तो ये निकल तो जाता निकम्मा बाहर कहीं किसी के साथ। आप अपने वाले को भुगतते, आपकी सेवा ही नहीं होती, इतना ही तो नेगेटिव होता आपकी लाइफ में, जो आपने अपने मन में समझ रखा था और जो आपने करी थी। बिकॉज होता क्या है ना, जो औरतें आज के दिन सोचती है कि बहू भागेगी नहीं, वो क्या है, वो अपने मन से सोच रही है कि उनमें अपनी हिम्मत नहीं थी, वो नहीं जा सकती थी छोड़ को पति को, तभी तो वो पति का टॉर्चर सहन किया, सास का किया, सारी समाज सबका किया उसके, तो उनको लगा था भाग नहीं सकती, उनको लगता है ये वाली भी नहीं जाएगी, ये कहानी फिर रिपीट होगी, तेरी कहानी फिर रिपीट होगी। अब वो रिपीट नहीं हो रही, ये तो चली जाती है हाथ खड़े करके, फिर बोलते रहो हाय लड़कियां खराब हैं, समाज खराब हो रहा है, और ऐसे कर बोलते रहो बोलते रहो, आपने अपना बुढ़ापा खराब कर लिया। और लड़की वालों के लिए भी बहुत संदेश है, लड़कियों को प्लीज इतना सिखाएं कि अपना तो कर लें और थोड़ा बहुत अपने पति का कर लें, तो बच्चे कहां से पैदा करेंगी वो? जो लेडी अपना ही नहीं देख सकती वो कल को, क्योंकि समाज को जो भी कहो, लड़का अनहाइजीनिक नहीं रह ले तो उतना फर्क नहीं पड़ता, पर लड़की ने तो अपना बच्चा पैदा करना है, उसको भी देखना है। तो प्लीज लड़कियों लड़कियों को भी कुछ लक्षण सिखाओ सारे। सिर्फ मैं लड़के वालों की आंख कर देंगे, उनको निस्तो नाबूद कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, लड़की हमारी कुछ नहीं करेगी, हमारी लड़की तो जी लड़कों की तरह पाली है, हमारी लड़की की तो नौकरी है जी, हम तो पैसे वाले हैं जी, फिर वो कुछ करेगी नहीं। भाई कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए ना, करना पड़ता है थोड़ा बहुत तो अपना, ठीक है, मतलब उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। अपनी टूथब्रश पे तो टूथपेस्ट लगानी ही पड़ती होगी, आई प्रिज्यूम, मतलब ठीक है, कुछ तो कुछ करना ही पड़ता होगा ना, नहाना धोना अपना खुद तो करना ही पड़ता है, साफ सफाई, ठीक है। तो प्लीज़ कोई एंटी औरत, एंटी सास, एंटी लड़का, एंटी लड़की, एंटी लड़की वाले ऐसा नहीं है, बैलेंस तरह से बता रहा हूँ। ये श्रवण कुमार बनाने का एक भूत है, आप निकाल दो। और जिन जिन की शादियां हो रखी हैं श्रवण कुमार से, जो आपके बेसिस पे श्रवण कुमार बनना चाह रहे हैं, उनको भी ये दिखाओ ज़रा कि मिस्टर श्रवण कुमार, तेरे से क्या बोलते हैं, अपनी चाय नहीं बनती हैं, तू माँ का श्रवण कुमार बनेगा, है कोई काम नहीं होता तेरे से, अपने जूते तेरे से मिलते नहीं, कपड़े तेरे से धुलते नहीं, प्रेस करे हुए कपड़े तेरे से अलमारी में नहीं लगते। ऐसे भी बहुत पति हैं जिनसे प्रेस करे हुए कपड़े रखे हुए साफ सुथरे, वो भी अपनी अलमारी में नहीं रखते, और कई तो उनसे भी महान है, अलमारी में प्रेस करे हुए रखे हुए भी निकाले नहीं जाते उनसे, ठीक है, वो भी कहते हैं ऐसे निकाल के। ऐसे भी फरमाइशी प्रोग्राम बहुतों के चल रहे हैं, और कईयों के तो बेचारे चल ही नहीं रहे, जो नए वाले हैं वो कहते हैं यार ये हमारा सिलेबस क्यों चेंज हो गया, हमारा जब नंबर आया सारा सिलेबस चेंज हो गया, पापा के टाइम पे तो बहुत ईजी सिलेबस था, है। तो कितनों को लग रहा है उनके टाइम पे सिलेबस चेंज हो गया और बुरा हो गया है। इट इज़ हार्ड टू बी ए मैन टुडे, इट इज़ हार्ड टू बी ए वुमेन ऑल्सो, ठीक है। थिंग्स वर, आई फील वेरी ईजी 20-30-40 ईयर्स बैक, दे वर ईजी। वो अलग बात है कि पुरानी जनरेशन बोलती है पर हमने बहुत किया ना जी, आज चैलेंजेस ज़्यादा हैं पहले से, चैलेंजेस को ओवरकम करना है, चैलेंजेस आते हैं क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। पहले चीज़ें सिंपल थी, ठीक है, इजी नहीं थी पर सिंपल थी, अभी तो सिंपल भी नहीं रही, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, प्रैग्मेटिकली देखें, पुराने वाले अगर आपने देख रखे हैं उनके साथ लिंकअप करें, सॉल्यूशंस के साथ लिंकअप करें, एंड कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करें। एक छोटा सा
आप ये सोचें कि एक मूवमेंट लाना चाहता हूँ मैं थॉट प्रोसेस में, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास को ही लानी पड़ेगी। लोअर क्लास एंड रिच क्लास काफ़ी सॉर्टेड आउट है, मैं बता रहा हूँ इन मामलों में, एंड मैं उनके भी वीडियोस बनाऊंगा कि दीज प्रॉब्लम्स जो भी मैं डिस्कस करता हूँ बताता हूँ, मिडिल क्लास फिनोमेना ज़्यादा है देन अ लोअर क्लास और ए रिच क्लास फिनोमेना। थैंक यू वेरी मच।